उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में मंगलवार सुबह खीरगंगा नदी के पास बादल फटने की घटना सामने आई, जिसने जबरदस्त तबाही मचा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा का पूरा जो गांव था वो तबाह हो गया। कुछ तस्वीरें तो ऐसी सामने आई जिसमें बस भागते और जल प्रवाह में बहते हुए लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही है। मैं आपको बता दूं, धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में भी पहाड़ पर बादल फट चुके हैं। इससे खीर नदी ने तबाही मचा दी है। इस दौरान भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को पहले भी दी थी, आपको जान लेना चाहिए। यह भी बताया गया कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा हुआ है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। इधर भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक धराली इसके बारे में बताया जाता है कि ट्रांस हिमालय 4000 मीटर से ऊपर में मौजूद मेन सेंट्रल थर्स्ट में है। यानी कि सैटेलाइट इमेजेस में ये पाया गया है कि ये जो दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है, हर जांच में सामने आया कि ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन है। जिस पहाड़ से खीरगंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है। जब भी वहां से सैलाब आता है धराली को तहस नहस कर देता है, जो कि मैंने आंकड़ों के जरिए भी आपको बताया। इनफैक्ट कब कब ये पहले हो चुका है, इस तरह की घटना वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचा चुकी है। लेकिन मंगलवार को दोपहर हुई इस घटना के बाद हर कोई खौफजदा हो गया है। देखिए, घटना किस वजह से हुई ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जांच पड़ताल भी इसको लेकर हो रही है। प्राथमिकता ये है कि वहां लोगों को कैसे अब सहूलियत दी जाए। लेकिन शुरुआती जांच में भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर नदी में गिर गया था, लेकिन ये बीच में ही अटक गया। शायद इस बार यही जो हिस्सा है वो टूटकर नीचे आ गया। 1500 साल पुराना कल्प केदार मंदिर भी इसमें ध्वस्त हो गया है। देखिए, आपदा में धराली में स्थित प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर यहाँ पर हुआ करता था, और चूंकि बहुत प्रचंड वेग के साथ मलबा यहाँ पर हुआ, ये जो मंदिर है वो भी मलबे में दफन हो गया। भागीरथी नदी किनारे स्थित 1500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा हुआ है। ये मंदिर स्थानीय लोगों की आस्था का एक बड़ा केंद्र हमेशा से रहा, और हजारों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए हमेशा पहुंचते रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, जो आपके जहन में भी जरूर होगा, कि अगर बादल फटने से ये घटना घटी है तो बादल फटने के बाद किसी इलाके में कितना पानी बरस जाता है। इसका जवाब जानने के लिए आपको 1 मिलीमीटर बारिश का मतलब समझना होगा। देखिए, 1 मिलीमीटर जो बारिश है उसको होने का मतलब है 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े, यानी कि 1 स्क्वायर मीटर इलाके में 1 लीटर पानी यहां पर बरस जाना। अब इस गणित को बादल फटने की परिभाषा पर फिट कर दें तो जब भी 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े इलाके में 100 लीटर या उससे ज्यादा पानी बरस जाए, वो भी 1 घंटे या उससे भी कम समय में, तो समझिए कि इस इलाके पर बादल फट गया है। अब आपको लगता होगा कि बस 100 लीटर की तो बात है। यूं तो देखिए, आपके लिए आंकड़ा बहुत छोटा हो सकता है, आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर 1 स्क्वायर मीटर के बजाय 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके की गणित को आप समझें, तो जब भी 1 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में 1 घंटे से कम समय में 10 करोड़ लीटर पानी बरस जाए, तो आप समझिए वहां पर बादल फट गया है। यानी कि अगर उत्तरकाशी में बादल फटा है तो उसके 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से भी कम समय में 200 से 300 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी बरस गया होगा। ये जो बादल है वो आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में फटता है। इसके पीछे की एक वजह यह है कि हिमालय से टकराकर मानसूनी बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का जो माहौल है वो बन जाता है। और यही वजह है कि अक्सर बादल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे वो राज्य आप देखेंगे जहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि बादल मैदानी इलाकों में भी फट सकता है, लेकिन आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में इसका जो खतरा है वो ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि बादल फटने पर भारी मात्रा में पानी पहाड़ों की चट्टानों से टकरा जाता है, और इससे पहाड़ों की मिट्टी की चट्टानें और कंकड़ पत्थर वगैरह जो है वो पहाड़ों से टूटकर अलग हो जाते हैं। इसे अंग्रेजी में लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन कहा जाता है, जो आपने कई मर्तबा सुना भी होगा। अब तेज पानी के साथ भारी मात्रा में पहाड़ों का ये मलबा जो है वो नीचे आ जाता है, जो कि रिहायशी इलाकों और मकानों पर सीधा असर करता है। ऐसा यहाँ पर भी हुआ, पूरे के पूरे गांव इस मलबे में दब जाते हैं। उत्तराखंड के हिमालय जो इलाके हैं उसमें बादल फटने पर लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो सबसे ज्यादा होता है।